नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मैथ सोनू सर पर। मैं सोनू शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक नया वीडियो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जिसमें कक्षा 10 वैदिक गणित चैप्टर नंबर 1 का अगला भाग वैदिक विधि से गुणा कीजिए ये लेकर आते हैं। इसमें आपको करना क्या होगा, वैदिक विधि से गुणा करना होगा। दोस्तों, मैं इसको वैदिक विधि से कहते हुए आपको एक चीज और कहूं, इससे सिंपल गुणा कोई से भी नहीं होते हैं। देखते हैं इसमें क्या करना है। सबसे पहले अपने पास है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण में क्या क्या करना होता है ये समझिए। सबसे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन को सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। दी गई संख्या का इकाई के अंक का योग, इकाई के अंक का योग हमेशा 1 हो, 10 हो, 100, 1000 कितना भी हो, परंतु कम से कम ये होना ही आवश्यक है। तो हमारे यहां क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इकाई का अंक या इकाई के अंकों का योग क्या क्या होगा, 5/6 प्लस 1/6। दोनों का योग किया तो 6/5 प्लस 1 यानी 6/6 बराबर 1। हमारी प्रथम कंडीशन बिल्कुल संतुष्ट है। दूसरा है शेष निखिलम पद समान हो। तो यहां पे समान है 31, क्या है, समान है 31। विधि में क्या करते हैं, समान पद और समान पद से एक अधिक, समान पद और उससे एक अधिक है, लगा दिया। और शेष इकाई के अंकों को गुणा, शेष इकाई के अंकों को गुणा। 31 इंटू 31 में 1 जोड़ूंगा तो कितना हो गया, 32। 5 एकम 5 और 6 6 36। 31 और 32 को गुणा करूंगा 992, 5/36। तो आंसर आ गया 992, 5 सही 36 आंसर। बिल्कुल दोस्तों, आराम से समझाया हुआ क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। जिस भी दोस्त के, जिस भी विद्यार्थी के ये समझ में नहीं आया है तो वो एक बार वीडियो को पुनः देख सकता है आराम से। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है एकाधिकेन से। यहां अंतिम अंक 03 प्लस 17 का योग 20 हो गया। कितना हो गया है, 20। और ये 10 के ही गुणज में आता है, इसलिए इसको कर सकते हैं। परंतु आपके इस हिसाब के क्वेश्चन ना आकर आपके क्वेश्चन आएंगे जैसे यहां पर 97। मान लीजिए आपका ये दूसरा क्वेश्चन है, परंतु मैं इसको ना कराकर इसके जगह आपको क्वेश्चन करा रहा हूं 107 का। तो यहां हो गया अंतिम अंकों का योग 7 और 3, दोनों का योग कितना हो रहा है, 10। प्रथम कंडीशन 16 है। दूसरी क्या है, शेष निखिलम पद समान 10। विधि में क्या था, निखिलम पद इंटू निखिलम पद का एक अधिक,
और इकाई के अंकों का गुणा। तो 10 इंटू 11 और 7 दिया कितने हो गए 21। 10 को 11 से किया 110 21, तो आंसर आ गया 110 21। बिल्कुल समझ में आया होगा, बेहद सिंपल है। प्रश्नमाला का एक प्रश्न जो आपके लिए छोड़ा गया है उसको आप खुद कीजिए और आंसर हमारे YouTube चैनल मैथ सोनू सर के कमेंट्स बॉक्स में दे दीजिए। और इसके अलावा दोस्तों, अभी भी आपने हमारे YouTube चैनल मैथ सोनू सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगली विधि है सूत्र निखिलम विधि। इस विधि का पहला क्वेश्चन है 54 इंटू 56। इस विधि में आपको कुछ नहीं करना होगा, क्वेश्चन को लिखना होगा 54 और 56। यहां पे संख्याएं, ये क्या चीज है संख्या। इधर लिखना होगा आपको विचलन। 50 से कितना अधिक है 0.4। 50 से कितना अधिक है 0.6। इधर आपको लिखना होगा आधार। आधार 100 से नीचे की संख्याओं के 10 लेते हैं, 100 के आसपास की संख्याओं का 100 और 1000 के आसपास की संख्याओं का 1000। आधार के बाद में लेते हैं उपाधार। 50 है तो 5 इंटू 10, 20 है तो 2 इंटू 10, 15 है उस तो 1 इंटू 10 हो जाएगा, 35 है तो 3 इंटू 30 हो जाएगा, 200 है तो 2 इंटू 100 हो जाएगा। बिल्कुल उसी हिसाब से फिर लिखते हैं उप आधार का अंक जो क्या है 5। बिल्कुल अब क्वेश्चन में आपको विचलन का आपस में क्या करना है गुणा। 0.4 इंटू 0.6। उसके बाद में इन दोनों को आपस में किसी भी एक को जोड़ सकते हैं। 54 प्लस 0.6 या 56 प्लस 0.4। तो यहां लिख देता हूं 54 प्लस 0.6 और गुणा करना है उप आधार के अंक से। तो 6 चौका 24, 54 और 6 हो गए 60 गुणा 5, 6 पंजों का 30, 300 इधर 24। आधार में कितने शून्य हैं 1 शून्य, तो 1 अंक रहेगा, बाकी सब कहां जाएंगे हासिल में। तो यहां पर 4, यहां पे 2, 0 और ये 30 जोड़िए। 4 का 4, 0 और 2 कितने 2, आगे 30 के 30, ये आपके हो गए आंसर। इस हिसाब से आप निखिलम विधि के गुणा कर सकते हैं। निखिलम विधि का 100 से ऊपर का गुणा आपको मैं बताता हूं। अभी भी आपने हमारे YouTube चैनल मैथ सोनू सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए आगे से आगे उसको शेयर कीजिए। यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी पे आप ट्विटर इन पे शेयर कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 गुणा 105। इसमें आधार कितना होगा 100, उप आधार 1 गुणा 100, उप आधार का अंक 1। इधर लिखेंगे संख्या, इधर लिखेंगे विचलन।
संख्या 103, 105, विचलन 0.3 प्लस के और प्लस के 0.5, विचलन का आपस में गुणा, इधर 105 और इसको जोड़ते हैं या इसको जोड़िए, बात वही रहती है। उप आधार का अंक यहां लेते हैं। बिल्कुल यहां तक समझ में आ गया होगा। अब करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं तो 108, गुणा करते हैं तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 5 दूनी 10, 5 तिया 15। आधार में कितने शून्य हैं? 2 अंक तक हासिल नहीं लगती है, अगले अंक पर हासिल लगती है। मैं यहां पे करके दिखाता हूं। तो 15 की कोई हासिल नहीं लगेगी, 0। 108 में 08 पर 1 हासिल, तो 15 के 15, 08 में 0 जोड़ूंगा तो 08 और 1 का 1। ये आपका क्या आ गया है? आंसर। ये हो गई है निखिलम विधि। अगली विधि है एक न्यूनन पूर्वेण। अगली विधि है एक न्यूनन पूर्वेण। अभी भी आपने हमारे YouTube चैनल मैथ सोनू सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन प्राप्त होता है। अगला है सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण। ये सबसे ही सिंपल विधि है। इस विधि के अंदर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। 137 इंटू, इसी क्वेश्चन को करने के लिए इसकी विधि की पहचान, जिस भी संख्या से गुणा होंगे उसके सभी अंक 9 होंगे और कुछ नहीं है। आपको करना क्या होगा? प्रथम पद में से 1 घटाना है, जितना आंसर आए उसको इसमें से घटा देना है। तो कितना आएगा? 136। यहां लिखता हूं 136। 9 में से 6 गए तो 3, 9 में से 3 गए तो 6, 9 में से 1 गया तो 8 और 9। बीच के इस स्लेश को हटाएंगे, आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। ये सबसे सिंपल विधि एक है। शेष क्वेश्चनों का जवाब आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में YouTube चैनल पर ही देंगे। चलिए आगे चलते हैं। ऊर्ध्व त्रिय भाजम विधि। ऊर्ध्व त्रिय भाजम विधि। चौबीस 13 ऊर्ध्व त्रिय भाजम विधि। इस विधि से अपन करते हैं। कैसे करेंगे? इस विधि से करने के लिए आपको क्वेश्चन को एक स्टेप में लिखना चाहिए। जैसे फर्स्ट स्टेप, सेकेंड। फर्स्ट स्टेप में आप संख्या को इधर से स्टार्ट करेंगे, एक एक अंक लेते हुए, जैसे 2 3। उसके आगे आप 2 अंक लेंगे, 2 4 3 1। फिर नेक्स्ट स्टेप थर्ड बनेगी, उसमें 3 अंक लेंगे, 2 4 1 3 1 2। अगले चौथी स्टेप बनेगी, उसमें अब सभी संख्या आ जाएगी, 2 4 1 3 3 1 2 4। अगले 5वें स्टेप बनेगी, जिसमें अब यहां से स्टार्टिंग करके यहां तक पहुंच गए, तो अब इधर से एक एक अंक छोड़ते हुए चलेंगे। जैसे 2 और 3 को छोड़ेंगे तो कितने बच गए? 4 1 3 1 2 और 4। अगली छठी स्टेप, अब इसमें इन दोनों को छोड़ेंगे,
तो क्या बच गया, 1 3 2 4, और अगले स्टेप में इन दोनों को छोड़ेंगे तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 3 और 4। बिल्कुल यहां तक की स्टेप बना ली होगी सभी ने, समझ में भी आ गई होगी, इनमें कोई ज्यादा कठिन नहीं है। फिर एक लाइन बनाएंगे, जो अंक आमने सामने हो, केवल एक एक अंक हो तो वह सीधे गुना होंगे, शेष सभी तिरछे गुना होंगे। कैसे होंगे, देखिए ये दोनों एक दूसरे के सामने हैं, 2 गुणा 3, स्लेस लगा दिया। अब ये दोनों आमने सामने तो है नहीं, तो ये तिरछे गुना होंगे, ये इससे होगा, ये इससे होगा, तो 2 गुणा ए, बीच में किसका चेन, प्लस का, 3 गुणा 4, फिर वापस स्लेस। इसमें देखिए ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, और देखो ये सीधे गुणा होंगे, ये क्या होंगे, सीधे। तो 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 1 प्लस 4 गुणा 1, ये हो गया। इसके बाद में ये तिरछे गुणा देखिए, यहां से यहां तक पहुंच गया, यहां से यहां तक पहुंच गया, तो लिखिए सबसे पहले 2 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 3, उसके बाद में ये इससे गुणा हो गया, ये इससे, प्लस 4 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 1, यहां तक कोई दिक्कत। संपूर्ण पे लाइन करूं तो ये इससे, ये इससे, यहां पे वापस ये इससे और ये सीधा गुणा, तो 4 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 2, स्लेस। अब यहां पे ये दोनों एक दूसरे से तिरछे गुणा हो रहे हैं, तो कर दीजिए 1 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 2, फिर स्लेस, ये एक दूसरे के सामने, 3 गुणा 4। बिल्कुल मेरे हिसाब से यहां तक समझ में आया होगा, कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है। अब सभी को गुणा का गुणा करना है, जोड़ को जोड़ करना है और आंसर लाना है। करिए, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 1 एकम 1, बिल्कुल, 4 चौक 16, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, सभी को गुणा कर दिया। अब इसके बाद में 6, 12 और 2 14, 4 4 8 और 3 11, 8 8 16, 8 3 24, 1 25 और 1 26, सभी को जोड़ दिया। 16 3 19 और 1 20 21, 4 और 6 10, और लास्ट में कितने, 12। उत्तर दिखने के लिए एक एक अंक, बाकी सभी कहां जाएंगे, हासिल लग जाएंगे। 1 2 0 1 1 2 2 6 1 1 4 1 6 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको साफ कर देते हैं, आंसर लिखते हैं। 2 1 और 0 1 और 0 दोनों योग होगा तो कितना, 1 1 और 1 2, 6 और 2 8, 1 और 2 3, 4 और 1 5, 6 और 1 7, आंसर। इसी के साथ वैदिक विधि से गुणा की संपूर्ण विधियां कंप्लीट होती है। आपको फिर भी वैदिक विधि के गुणा में कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर
कमेंट्स कर दीजिए। और आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए।